कभी सोचा है आपने क्या होता है जब आप अपने लिए बोल नहीं पाते, जिंदगी में या फिर जिंदगी के बाद? यही सवाल है जो आज के हमारे टॉपिक की नींव रखता है। वेलकम फ्यूचर लॉयर्स। चलिए आज हम आपके ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स और कन्वेंसिंग के पेपर के सबसे प्रैक्टिकल और फ्रैंकली सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से एक को मास्टर करेंगे, विल्स और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ये यूनिट बहुत क्रूशियल है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम विल्स से शुरू करेंगे, यानी आपके फाइनल इंस्ट्रक्शंस। फिर हम जंप करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी पर, जो आपकी प्रॉक्सी पावर है। इसके बाद हम डेली लाइफ के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को समझेंगे, और फिर सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, लैंडमार्क केसेस, जो आपके आंसर्स को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। और हाँ, एंड में एक सुपर फास्ट रिवीजन और क्विज तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जो आपके लिए तब बोलता है जब आप इस दुनिया में नहीं होते। अ विल, यानी वसीयत। बेसिकली ये एक इंसान की अपनी प्रॉपर्टी को लेकर आखिरी इच्छा का लीगल डिक्लेरेशन है। इस ऐसे समझो, बहुत सिंपल है। एक विल एक डिलेड इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसी है। आप आज सारे रूल्स लिख देते हो कि किसे क्या मिलेगा, लेकिन उस बॉक्स को यानी आपकी विल को तभी खोला और पढ़ा जा सकता है जब आप नहीं रहते। सिंपल, राइट? अब चलो इसकी लीगल एबीसीडी समझते हैं। एग्जाम के लिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनना। सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट विल को आपकी इंटेंशन का लीगल डिक्लेरेशन कहता है। सेक्शन 63 बताता है कि विल को एग्जीक्यूट कैसे करना है, मतलब साइन कैसे करना है और विटनेसेस कौन होंगे। कोडिसिल बेसिकली एक छोटा सा अपडेट डॉक्यूमेंट है विल के लिए, और एग्जीक्यूटर वो ट्रस्टेड बंदा है जिसे आप चुनते हो आपके इंस्ट्रक्शंस पूरे करने के लिए। तो एक ऐसी विल जो कोर्ट में चैलेंज ना हो, उसके लिए क्या क्या चाहिए, इसे चेकलिस्ट की तरह देखो। नंबर 1, टेस्टामेंट्री कैपेसिटी, यानी विल बनाने वाला मेजर हो और साउंड माइंड का हो। साउंड माइंड मतलब उसे पता हो उसके पास क्या प्रॉपर्टी है और वो किसे दे रहा है। नंबर 2, फ्री विल, बिना किसी डराए धमकाए। नंबर 3, टेस्टेटर का सिग्नेचर। और नंबर 4, जो एग्जाम में पक्का आता है, कम से कम 2 विटनेसेस, और उन्हें टेस्टेटर की प्रेजेंस में ही साइन करना है। एक और बात, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, पर करवा लो तो फ्यूचर के झगड़ों से बच जाओगे। वो तो हुई आपके जाने के बाद की बात, लेकिन अगर आप जिंदा हैं पर यहाँ है ही नहीं, मान लो आप अब्रॉड में हो, तब आपके काम कौन करेगा? यहाँ पिक्चर में आता है हमारा अगला हीरो, द पावर ऑफ अटॉर्नी। पोए यानी पावर ऑफ अटॉर्नी 2 टाइप के होते हैं, जनरल और स्पेशल। जनरल मतलब भाई तू मेरा सब कुछ देख ले, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट सब। स्पेशल पोए का मतलब है भाई बस मेरी ये कार बेच दे, मतलब स्पेसिफिक काम के लिए। जनरल मतलब सब कुछ, स्पेशल मतलब एक चीज। कितना सिंपल है। ओके, इस स्लाइड पे फुल फोकस। ये एग्जाम का एक हॉट क्वेश्चन है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जमीन या घर बेचने के लिए है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। इसके बिना वो कागज का टुकड़ा है। और हाँ, उसमें प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल, सेल डीड साइन करने की पावर और एक इंडेमनिटी क्लॉज सब होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो रोजमर्रा की लीगल और कमर्शियल जिंदगी में बहुत काम आते हैं, जैसे प्रॉमिसरी नोट, रिसीट, एफिडेविट और एनडीए। ये कंपैरिजन टेबल एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। प्रॉमिसरी नोट या पी नोट फ्यूचर का प्रॉमिस है कि मैं पैसे दूंगा, जबकि रिसीट पास्ट का प्रूफ है कि मुझे पैसे मिल गए। पी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, रिसीट सिर्फ एक एविडेंस। दैट्स द की डिफरेंस। सोचो, आपने एक कमाल की ऐप बनाई, अब आप उसे सीक्रेट कैसे रखोगे? यहाँ काम आता है नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, यानी एनडीए। इसकी लाइफ सिंपल है। पहले डिफाइन करो कि सीक्रेट क्या है, फिर सामने वाले को चुप रहने की जिम्मेदारी दो, टाइम लिमिट सेट करो, और हाँ, अगर उसने सीक्रेट लीक कर दिया तो क्या पेनल्टी होगी, ये भी पहले ही प्लान कर लो। अब जल्दी से 2 और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के मस्ट हैव्स देख लेते हैं। पहला, एफिडेविट। ये एक कसम खाकर दिया गया स्टेटमेंट है नोटरी के सामने। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, जो बातें आपको खुद पता है, पर्सनल नॉलेज, और जो आपने सुनी है, इन्फॉर्मेशन एंड बिलीफ, उन्हें अलग अलग लिखना। और दूसरा, रिसीट, डेट, अमाउंट, किस चीज के लिए पेमेंट हुई और पैसे लेने वाले का साइन, ये सब होना ही चाहिए। थियरी तो हो गई, अब आते हैं असली मसाले पर, जिससे आपके आंसर में जान आ जाएगी, और नंबर भी। लैंडमार्क केसेस। देखते हैं कोर्ट्स इन रूल्स को असल में कैसे यूज करती हैं। एक केस था भगत राम वर्सेस सुरेश। सवाल बड़ा सिंपल सा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर विटनेसेस ने टेस्टेटर को साइन करते हुए देखा ही नहीं, तो क्या विल वैलिड मानी जाएगी? क्या लगता है? और कोर्ट का जवाब एक बड़ा सा नहीं। कोर्ट ने कहा अटेस्टेशन कोई मजाक नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। सेक्शन 63 की रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। विटनेसेस को टेस्टेटर को साइन करते हुए देखना ही होगा, या टेस्टेटर को खुद उनके सामने मानना होगा कि हाँ, ये मेरा ही सिग्नेचर है। अब एक और मजेदार केस देखो, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बसंत नहाता। यहाँ लोग बहुत स्मार्ट बन रहे थे। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रॉपर्टी बेचने और ओनरशिप ट्रांसफर करने का एक शॉर्टकट बना लिया था। सवाल था, क्या ये लीगल है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ एक एजेंसी क्रिएट करता है, ये टाइटल ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट नहीं है। पीओए से आप किसी को पावर देते हो, प्रॉपर्टी नहीं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए तो सेल डीड ही लगेगी, पीरियड। ये लो एक गोल्डन की, एक सीक्रेट वेपन जो एग्जामिनर को इंप्रेस कर देगा। एक लैटिन मैक्सिम याद कर लो, अम्बुलेटोरिया अस्त वॉलेंटास डिफंक्टी उसके अद्वितीय सुप्रीमम एग्जिडम। इसका सिंपल मतलब है कि एक विल को मरने वाले की आखिरी सांस तक कभी भी बदला जा सकता है। ये लिख दोगे ना तो अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। चलो, टाइम फॉर 30 सेकंड रैपिड फायर रिवीजन। रेडी? लेट्स कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड रीकैप द एंटायर डीपीसी सिलेबस। प्लीडिंग्स, सिर्फ सच लिखो, लॉ मत सिखाओ। प्लेंट, कॉज ऑफ एक्शन के बिना बेकार है। बेल, आजादी रूल है, जेल एक्सेप्शन। कन्वेंसिंग, हमेशा क्लियर टाइटल चेक करो। और विल्स, जो आज हमने पढ़ा, 2 विटनेसेस जरूरी हैं। ये हैं आपके डीपीसी के कोर प्रिंसिपल्स। ओके, रिवीजन हो गया, अब टाइम है टेस्ट का। लेट्स सी कितना याद रहा। चलिए तैयार हो जाइए कुछ क्विक क्वेश्चंस के लिए। पहला सवाल, क्या इंडिया में एक विल को वैलिड होने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है? सोचो सोचो।
और जवाब है बिल्कुल नहीं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन विल की ऑथेंटिसिटी पर फ्यूचर में कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए करवा लेना ही अक्लमंदी है। दूसरा सवाल जो बसंत नहाता केस से रिलेटेड है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी के एजेंट और प्रॉपर्टी के ओनर में सबसे बड़ा लीगल फर्क क्या है? और इसका जवाब है एजेंट मालिक के बिहाफ पर काम करता है। प्रॉपर्टी का टाइटल यानी मालिकाना हक हमेशा ओनर के पास ही रहता है। एजेंट के पास सिर्फ काम करने की अथॉरिटी होती है, टाइटल नहीं। हमेशा याद रखिएगा, एक वकील के लिए उसकी कलम उसकी तलवार से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए हमेशा समझदारी से ड्राफ्ट करें, क्योंकि आपके लिखे हुए शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।